अग्नि, हवा, पानी, है ना। तो ये 5 तत्वों को ही अलाइनमेंट जो करते हैं उसी का नाम वास्तु होता है। तो मैं तो अपने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म के पर्पज से खोलता हूँ, तो मेरे लिए तो वहाँ ज्ञान का भंडार है। ये जो फेंगशुई था, चाइनीज वास्तु था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया कि बस कछुआ रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, तो चीज़ें हो जाएगी। जब वो वास्तु उपाय करेगा तभी तो वो समझ पाएगा कि ये वास्तु काम करता है कि नहीं करता है। पहली फैक्ट्री थी, उनके यहाँ लेबर नहीं टिकता था। एक बहुत बड़ा मिथ ये फैला हुआ है जी कि दक्षिण दिशा खराब है। 60% वास्तु अकेला हो जाता है अगर आपने अपने ऑफिस का या घर का दरवाजा अगर राइट डायरेक्शन पे बना लिया, तो सारा जो सुख दुख, पैसा, दुख, तकलीफ, वैभव, हताशा, निराशा, जो भी जीवन में आना है, 60% डिसाइड हो गया वहां से आने का। क्या सच में वास्तु आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है? क्या वास्तु एक साइंस है या केवल विश्वास? आज इस पूरे विषय पर हमारे साथ उपस्थित हैं विनय शर्मा जी, जिनको लगभग 30 साल का अनुभव है, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वास्तु हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्या कुछ उपाय करके हम अपने वास्तु को सुधार कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है CGNN लाइव में। पहला तो मेरा प्रश्न यही रहेगा, चाहे उसको कि अगर क्या हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं, हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, तो क्या सही डायरेक्शन है ये वास्तु के हिसाब से? एक्चुअली में ये सवाल आपको पहले करना था जी, क्योंकि इसे कंपास से देखा जाता। जी जी, क्योंकि बिना कंपास के अपन दिशा तो समझ नहीं सकते। हाँ जी, है ना। तो दिशा देखते हैं और फिर ये पता चलता कि अपन राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। हालांकि ये तो मजाक मस्ती की बात रही। मुख्य विषय पर आते हैं, अगर वास्तुशास्त्र, जी जी, तो वास्तुशास्त्र असल जिंदगी में अगर बिगिनर स्टेज पे देखें, मैं एक 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर समझे, तो वास्तुशास्त्र है क्या? एक्चुअली इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ ऊर्जा है जी, है ना। साइंस ने भी एक ही चीज़ कहा कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद में ऊर्जा निकली। हर चीज़ ऊर्जा है। ऊर्जा से पदार्थ बना, पदार्थ से आप बने, मैं बने, ग्रह तारे बने, सिर्फ ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का ही खेल है। 5 तत्वों को अलाइनमेंट करने का काम वास्तु का काम है। जो 5 तत्व होते हैं जी, अग्नि, हवा, पानी, है ना। तो ये 5 तत्वों को ही अलाइनमेंट जो करते हैं उसी का नाम वास्तु होता है। क्योंकि हम जिस घर पे रहते हैं वहाँ की जो ऊर्जा है, ज़मीन की जो ऊर्जा है जी, वो हमें प्रभावित करती है। तो उसी को जो अलाइनमेंट करते हैं वही आपका वास्तु है। तो लेकिन कई बार लोगों के जो यंग जनरेशन है स्पेशली, उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग मानते हैं वास्तु में, बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि मॉडर्न कल्चर हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। तो सनातन को कैसे जोड़ सकते हैं वास्तु से? सनातन का क्या रिश्ता है वास्तु के साथ में? देखिए, ये बहुत एक लंबा कालखंड रहा जब हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करने की 1000 कोशिश की गई, है ना। 700 साल तक मुगल आए, अफगानी आए, अंग्रेज आए, तो सब ने हमारे कल्चर को भी ख़त्म किया, हमारे मंदिरों को ख़त्म किया, हमारे सब बुक्स को ख़त्म किया। तो उसमें कहीं ना कहीं सब हमारा बहुत नुकसान हो गया। लेकिन अभी वापस से मैं समझता हूँ कि यूट्यूब या फेसबुक केवल बुरा नहीं है, जैसा कि हम लेते हैं कि आज बच्चे बिगड़ रहे हैं या सब कुछ बुरा है। ये बहुत मायने में बहुत अच्छा है। जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए, जैसे मैं जब भी इसको खोलता हूँ तो मैं तो अपने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म के पर्पज से खोलता हूँ, तो मेरे लिए तो वहाँ ज्ञान का भंडार है। तो ये अभी बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि इसमें जुड़ा हुआ हूँ, बहुत तेज़ी से जुड़ा, बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत लोग इसको समझ रहे हैं, और युवा विशेष करके बहुत तेज़ी से इस दिशा में वो मतलब काम भी कर रहे हैं, चीज़ों को रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं। और यही नहीं, मतलब आज अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान में बैठ के लोग मतलब वास्तु की बातें कर रहे हैं, ज्योतिष की बातें कर रहे हैं, अपने ऑफिस में या घर पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो इनसे अनभिज्ञ हैं उन्हें जोड़ने के लिए, देखिए, एडिशनल एक आदमी के घर तक तो जाया नहीं जा सकता। ये किया जा सकता है बहुत बड़े लेवल पे कि एजुकेशन से हम जुड़ें, जैसे अभी मोदी जी ने उसको जोड़ा, अभी योग को जोड़ा। हाँ। उसी तरीके से हम कुछ अगर इससे जोड़ते हैं, मतलब स्कूलों से, शिक्षा से अगर जोड़ते हैं, तभी पॉसिबल है कि एक बेसिक नॉलेज हर बच्चे को, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि वास्तु ज्योतिष का बिल्कुल बेसिक नॉलेज को स्कूल से दिया जाना चाहिए। इतना जरूरी है। जैसे कि आपने भी बोला था अमेरिका यूरोप की बात की थी, तो अमेरिका यूरोप में एक जो टर्म है फेंगशू, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो लोग वास्तुशास्त्र में बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम उस चीज़ को देखें फेंगशू को, तो बहुत कॉमन है चीज़ें। उसमें भी ऑरा क्रिएट करने का काम होता है, जैसे आपने बताया एक एनर्जी क्रिएट करने का, एक एनर्जी किसी एनर्जी में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते कि सनातन को कहीं ना कहीं नष्ट करने के लिए ही वास्तुशास्त्र को नहीं माना गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फेंगशुई चाइनीज वास्तु का नाम है ना। वो किसी के दुश्मनी वश नहीं किया गया था। हाँ। हमारे यहाँ का वास्तु एक्चुअली
बहुत डीप है और बड़े पैमाने पे वो नॉलेज मांगता है। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो उसको स्थापित भी करना है, वास्तु के जो उपाय भी करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम होता है। कुछ जैसे आजकल एक बोल दिया जाता है कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करिए, ये करिए, वो करिए, वो उतना आसान नहीं है। ये जो फेंग शुई था, चाइनीज़ वास्तु था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया कि बस कछुआ रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, तो चीज़ें हो जाएगी। तो ये चूंकि बहुत इजी था, कुछ करना था नहीं, बहुत ज़्यादा किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत थी नहीं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो क्या, वो बहुत तेज़ी से उधर अमेरिका यूरोप तरफ, जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, वो एक फैशन की तरीके से वो प्रचलित हो गया। उसका मकसद किसी को हार्म करना नहीं था, और उसी को कहीं ना कहीं इंडिया वाले कूल बनने के चक्कर में फॉलो करते रहे। यहाँ भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा वास्तु जो है इससे कहीं ज़्यादा डीपर है। और फेंग शुई भी मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को नॉलेज नहीं है। फेंग शुई भी जो है वो सिर्फ उतना ही नहीं है, कछुआ लगाना या ये रख लेना या वो रख लेना, ये सिर्फ इतना फेंग शुई नहीं। फेंग शुई भी बहुत डीप है, बहुत डिटेल है। और चाइनीज़ वास्तु उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा इंडियन वास्तु है, लेकिन वो अलग ढंग का है, वो बहुत बड़ा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग जानते ही नहीं है उसको। बाकी दुनिया सिर्फ फेंग शुई में इतनी जानती है कि ये रख लो, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा है। खैर, हम आ जाते हैं अपने वास्तु पे। हमारा वास्तु जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा मांगता है, थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब चीज़ें हो पाती है। तो इसलिए हमारा जो वास्तु है इतना तेज़ी से नहीं फैलता, और वो फैशन के तौर पे वो फेंग शुई जो है वो फैल गया कि विंड चाइम लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जो है बहुत ज्यादा पश्चिम सभ्यता के प्रति प्रभावित होते हैं, तो वो उस चीज को जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी सभ्यता को छोड़ के। ये कह सकते हैं कि वो उधर गया, उधर से घूम के इधर आ गया, तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया कि चलो भाई ये पश्चिम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यंगस्टर ये चीज मानने को तैयार नहीं होते कि वास्तु शास्त्र उससे ज्यादा वैल्यूएबल है कहीं ना कहीं। अब देखिए, मानने का ऐसा है, एक डॉक्टर के पास आदमी कब जाता है? जब बीमार पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु के पास भी आदमी तभी आता है जब वो समस्या में रहता है। एक आदमी सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो नहीं आएगा मेरे पास, ये मुझे पता है जी। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइप ऑफ, तभी वो मेरे पास आएगा। जब प्रॉब्लम आएगी तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, तो बिना वजह कोई दवाई नहीं खाता। आप दवाई खाते हैं तब तो बताएंगे ना मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कोई प्रॉब्लम में होगा, जब वो वास्तु उपाय करेगा तभी तो वो समझ पाएगा कि ये वास्तु काम करता है कि नहीं करता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ 100% काम करता है, जादुई काम करता है, चमत्कारिक रूप से काम करता है। मैं साबित भी कर सकता हूँ कि चमत्कारिक रूप से काम करता है, लेकिन तब जब आप उसको सुनने समझने को तैयार हो। तो कहीं ना कहीं पहले तो मतलब मुझे साबित करने के लिए मार्केट में ऐसा दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो आपको आना पड़ेगा ना। आप उस डोमेन में हो तब तो चीज़ें बताई जा सकती है। आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक, जब तक आप खुद समझेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस भी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि मेरे कई दोस्त यार हैं, तो अब मैं चूँकि जानता हूँ, मेरे को लगता है यार इसको ठीक कर देना चाहिए, यार ये कुछ गलत कर रहा है, तो मैं उसको बता भी देता हूँ कि दोस्ती यारी में कि चलो, तो वो कर देता है, लेकिन ना उसके प्रति कोई इसकी अवेयरनेस है, ना उसके प्रति उसकी कोई समझ है, तो वो चीज़ उस तरीके से ना घटती है, ना काम होता है, ना मेरे को फीडबैक मिलता है। वहीं जैसे आप आएंगी, मेरा फीस देंगी, मेरे से पूछेंगी, आपको अवेयरनेस रहेगी यार फीस दे के आई हूँ, हुआ कि नहीं हुआ, वो फिर आप करोगे, और जब वो होगा तो मेरे को फीडबैक दोगे। तो जो लोग मेरे पास एज ए क्लाइंट आते हैं उनका बिल्कुल 10 से 15 दिन में फीडबैक आता है। 8-8 घंटे में मैंने फीडबैक लिया। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका 3 फैक्ट्री है उर्ला में, रायपुर उर्ला में 3 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी ईंट बनाने की। तो उनकी पहली फैक्ट्री थी, 3 साल पहले की बात है, पहली फैक्ट्री थी, उनके यहाँ लेबर नहीं टिकता था। तो वो आया कि बोला भैया मेरा ना लेबर नहीं टिकता है, लेबर होता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। तो मतलब चलो ठीक है, कुछ करते हैं। हालांकि मैं फैक्ट्री वास्तु नहीं करता हूँ, घर और ऑफिस ही करता हूँ। फैक्ट्री वास्तु थोड़ा सा अलग वो हो जाता है। फिर भी मैं गया, अब दोस्त था तो गया, देखा, किया, बताया, और मैंने बोला यार दरवाज़ा चेंज करना पड़ेगा। तो बोला दरवाज़ा चेंज करना, हाँ। तो वो भी बंदा ऐसा, मेरी बात को उसने तुरंत माना, और बिल्कुल 2-4 दिन में उसने, अच्छा कारखाने का दरवाज़ा मतलब बहुत बड़ा, जहाँ से 2 ट्रक आना जाना कर सके, तो करीब 25-30 फीट का दरवाज़ा उसने तुरंत वहाँ बंद करके यहाँ बनाया। और मेरे को फ़ोन आया शाम को 5-6 बजे, बोला भैया सुबह दरवाज़ा का काम शुरू हुआ है, अभी शाम को 5 बज रहा है, और मेरे आदमी का वहाँ से मंडला से फ़ोन आया कि भैया पूरा आदमी मिल गया, मतलब पूरा ग्रुप मिल गया आने के लिए। इतने जल्दी भी काम करता है, मतलब विश्वास की बात है, और विश्वास के साथ तो अवेयरनेस भी फॉलो करना भी पड़ेगा। फॉलो भी है, अवेयरनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें। आप कितना उससे जुड़ रहे हो, कितना महसूस कर रहे हो। भाई ऊर्जा तो महसूस करने की चीज़ है, ठंडी गर्मी महसूस करने की चीज़ है। क्योंकि उनने फैक्ट्री का दरवाज़ा चेंज किया तो उनको तुरंत उसका लाभ मिला।
तो आप हमारे दर्शकों को बताएं ज़रा कि दरवाजे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जब घर बनाते हैं या ऑफिस का दरवाज़ा, किस प्रकार से कैसा दरवाज़ा लगाएं, किस दिशा में लगाएं तो उसका लाभ हमको ज़्यादा मिलेगा। एक बहुत बड़ा मिथ ये फैला हुआ है जी कि दक्षिण दिशा खराब है। ठीक। और अभी तो बहुत सारे बिल्डरों ने अभी ये भी शुरू कर दिया है कि जहाँ वो प्लाटिंग करते हैं वहाँ पर वो 3 दिशा में ही जमीन लेते हैं, मतलब 3 दिशा में ही जमीन रख रहे हैं। दक्षिण दिशा को उन्होंने 0 कर दिया है, दक्षिण फेस का जमीन ही नहीं काट रहे हैं या मकान ही नहीं बना रहे हैं, सिर्फ उत्तर पश्चिम और पूरब के ही मकान बन रहे हैं, दक्षिण को वो डेड कर देते हैं। बहुत तेज़ी से चला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर दिशा भगवान की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज़ ना तो खराब है ना अच्छी है। अकॉर्डिंग टू यू या मेरे क्या है वो मैटर करता है ना। सब के लिए सब दिशा अच्छी हो सकती है, सबके लिए सब दिशा खराब हो सकती है। दरवाज़ा वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे ज़्यादा और सबसे अहमियत दरवाजे का। 60% वास्तु अकेला हो जाता है अगर आपने अपने ऑफिस का या घर का दरवाज़ा अगर राइट डायरेक्शन पे बना लिया, तो सारा जो सुख दुख, पैसा दुख, तकलीफ, वैभव, हताशा, निराशा, जो भी जीवन में आना है 60% डिसाइड हो गया वहाँ से आने का। बचा 40% में बाकी सारा वास्तु। तो सबसे पहले मेन दरवाज़ा आ गया, वो भी मेन डोर चारों दिशाओं में, आप किसी भी दिशा में हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं कि दक्षिण भी शुभ है, पश्चिम भी शुभ है, पूरब भी शुभ है, तो ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो ये आपकी कुंडली से पता लगेगा। मतलब इंसान से इंसान डिफर करता है वो। हाँ, तो ये आपकी कुंडली बताएगी। जैसे आपकी कुंडली बताती है कि आपको बिजनेसमैन बनना है कि नौकरी करना है, आपकी कुंडली बताती है कि आपको दक्षिण दिशा अच्छी है कि पूरब दिशा अच्छी है ना। आपकी कुंडली बताती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी नौकरी में जाना चाहिए, पढ़ना है बच्चों को तो कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। ठीक, आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है। तो जो दिशा आपके, जैसे मंगल आपकी कुंडली में अगर शुभ है, उच्च का अच्छा मंगल है, आपको दक्षिण दिशा सूट करेगा। आपको सूर्य अच्छा है तो आपको पूरब दिशा सूट करेगी, बुध अच्छा है तो आपको उत्तर दिशा सूट करेगी, शनि अच्छा है तो आपको शनि दिशा पश्चिम दिशा सूट करेगी। हर दिशा अच्छी है। अब मान लीजिए कि आपने सोचा कि चलो यार पश्चिम दिशा पैसे की दिशा है। नॉर्मली वास्तु में लोग जानते हैं कि पश्चिम पैसे की दिशा है। अमेरिका पश्चिम में है, बम्बई पश्चिम में है, तो पश्चिम दिशा पैसे की है। तो पश्चिम दिशा में आप चले गए, आपने डोर बना लिया या आपने बेडरूम बना लिया, लेकिन आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आपको बर्बाद कर देगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी वास्तु कर रहे हैं तो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करें, जिसे आज की डेट में एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। यानी कुंडली के बिहाफ में वास्तु बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और एक्चुअली में जो चमत्कारिक रिजल्ट मैं जो कह रहा हूँ वो बिना कुंडली में जाए नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। जनरल वास्तु आप कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अच्छा है यहाँ बुरा है सब कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े रिजल्ट चाहिए आपको, जीवन में ज़्यादा दुख तकलीफ प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो फिर आपको एस्ट्रो वास्तु में जाना ही पड़ेगा। जी। तो जैसे कि आपने बताया अभी कि एस्ट्रो वास्तु भी होता है, कुछ ये टर्म भी है, मतलब अंधाधुन भेड़ चाल में चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और अपने अपने एस्ट्रो वास्तु को अगर अपनाएंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं, ज़्यादा बेटर होगी। हाँ। तो अगर वास्तु इतना सही है, इतना पावरफुल है, तो लेकिन मोस्टली जो अमीर लोग हैं वो ही वास्तु में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे हम एक कम्युनिटी की अगर बोल सकते हैं, अग्रवाल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वास्तु को मानती है, लेकिन होम डेकोर पे भी बहुत वो अपना खर्च करती हैं, लेकिन वो एक कंजूस उसमें भी माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, लोगों का कहना है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है कि अमीर लोग ही वास्तु के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? आपका सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है जी। क्योंकि क्या है, अमीर हैं और ये वैसे वर्षा है। हाँ। उनका वास्तु को अप्लाई करना या मानना और अमीर होना, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाता है। वो वास्तु कर रहे हैं इसलिए अमीर है, और अमीर इसलिए वास्तु कर रहे हैं और वो अमीर होते जा रहे हैं। यानी यही तो समझने जैसी चीज़ है। एक्चुअली ये अभी का नहीं है जी। हमारे वैदिक कालों से जो वास्तु वगैरह जो बनाया गया था ना, ये राजाओं के लिए बनाया गया था। ये राजाओं को राजा बनाने के लिए सारे नियम बनाए गए थे। आम आदमी तक इसकी पकड़ ही नहीं थी। ये तो अभी अंग्रेजों के जाने के बाद, ये जब आम जनता वाले जब समय आया, लोकतंत्र आया, और अभी यूट्यूब आने से हर आदमी के पास ये वास्तु ये सब चीज़ पहुंच पा रहा है। अदरवाइज ये राजाओं के लिए था, तो वास्तु उन्हीं को बताया जाता था, उन्हीं को कराया जाता था, और वो राजा ही बनते होते थे। पैसे वाले बनते आते थे, गरीब हमेशा गरीब रहता था। मतलब आम आदमी को इससे दूर रखा गया था। हाँ, एग्जैक्टली। जितने भी इस तरह के रहस्य वाले विषय है ना, ये आम आदमी की पहुंच से एक्चुअली रखा जाता था। ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, वो आम ही थे,
ये भी वही वैसे वर्ष है, वो आम थे, उनको आम रहना ही ठीक था, वो जैसा जिंदगी चल रहा है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अमीर बनना है या राजा बनना है। जिनको बनना होता था वो वहाँ पहुँच जाते थे। आपकी इच्छा जो है ना वो आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। जब कोई एक बस्ती में भी देखना है, एक बंदा होता है जो अमीर बन जाता है, वो उस दिशा में काम करता है, उस दिशा में सोचता है। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे यार मैं कैसे करूं, क्या ठीक करूं, तो ऑटोमेटिक फिर आपको ज्योतिष का रास्ता भी मिलेगा, वास्तु का भी मिलेगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगी, फिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। सब जगह आप कहीं ना कहीं जा के सब चीज़ ठीक कराएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपने एक दिशा अभी बताई थी, शायद ईस्ट बोला था, ईस्ट दिशा शुभ होती है पैसों के लिए, पश्चिम दिशा शुभ होती है पैसों के लिए। लेकिन ऐसे हर दिशा के हिसाब से अलग अलग कुछ होता है क्या? जैसे हम साउथ को देखते हैं, साउथ एशिया हम बोलेंगे, साउथ के जितने भी पोर्शन है, हम साउथ इंडिया की भी अगर बात करेंगे तो साउथ इंडियन एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ का। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ होता है क्या दिशाओं के हिसाब से? साउथ आपको नेम फेम देता है और स्टेबिलिटी देता है। यानी एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, जो जीवन में यश चाहिए, पैसा चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कि हो गया ओके फाइन, मुझे सब कुछ मिल गया, वो दक्षिण दिशा देता है। जिसको इतना खराब बताया गया, इतना बुरा बोला गया, वो देता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके लिए दक्षिण दिशा सबसे शुभ होती है, उनको दक्षिण का दरवाजा रखना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है स्पेशली। तो सब राजा ही हैं वो। तो उसी तरह से अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ किस चीज़ के लिए शुभ माना जाता है? नॉर्थ किसी भी तरीके के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली अवसर की जगह है। आपको जो नए अवसर देता है ना, तो जो लोग नए जीवन में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या नए रूप से उनको बनना है, नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी नए लोगों को नई तरह के जीवन में जो भी आगे बढ़ने के लिए वो अवसर देता है उत्तर दिशा। हमको शुरुआत है उसकी, जीरो वहीं से लेते हैं हम, नॉर्थ जीरो वहीं से लेते हैं, वो शुरुआत है हमारी। फिर वहाँ से फिर आके फिर आप पूरब दिशा में आएंगे तो वहाँ धीरे धीरे आपके लोगों से कंसल्टेंसी होगी, लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्शन बनेगा, तो वो पूरब दिशा है जो लोगों से जोड़ती है जी। फिर आप इधर दक्षिण में आएंगे तो वहाँ आएंगे तो फिर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काम धाम बढ़िया होगा। फिर आगे पश्चिम में जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारा पैसा आएगा, फिर आप राजा बन जाएंगे। ये सर्किल है ये ऐसा। लेकिन वो भी तभी होंगे जब आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपनाएंगे ये चीज है। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत भी नहीं, अब तो यूट्यूब सारा भरा पड़ा इस तरह के ज्ञान के खजानों से कि एस्ट्रो वास्तु ही काम करता है, वास्तु नहीं काम। देखिए कोई भी गुण होता है ना, कोई भी ज्ञान होता है, वो अपनी पूर्णता में होता है दुनिया में, उसमें कोई कमी नहीं होती है। वो किसको क्या मिला उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे दुनिया में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी, वकील भी हैं। आप हैं क्या? मैं हूँ क्या? नहीं हूँ जी, है ना मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर, लेकिन है ना वो विधा। ऐसे ही लाखों करोड़ों करने के काम होते हैं, लाखों करोड़ों चीज़ें समझने की होती है। मेरे लिए क्या है वो आपकी कुंडली बताएगी। तो वो वास्तु भी उसके ऊपर ही काम करता है, न्यूमरोलॉजी भी उसी में काम करती है। बिना कुंडली के न्यूमरोलॉजी भी बेकार है, बिना कुंडली के वास्तु भी बेकार। कहीं ना कहीं आपको आधारभूत कुंडली लेना पड़ेगा, देन फिर आप चलिए तो आगे बढ़िए, तो फिर आपको सब सपोर्ट मिलता है। अगर हम यंगस्टर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि यंगस्टर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं, दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, परेशान है अभी। तो यंगस्टर जब हम जैसे स्टडीज कंप्लीट करके किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, रेंटल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो यंगस्टर्स के लिए क्या दिशा, क्या देखे वहाँ पे रेंट पे घर लेने से पहले? उससे भी पहले तो ये आता है कि आपको घर से दूर सूट करता है कि नहीं करता है। आपकी कुंडली ये आपको बताएगी। कुछ लोग अपनी जगह पे काम करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। जब उनको जन्म स्थान से दूर भेज देते हैं या विदेश, उसकी कुंडली दिखाती है कि वो विदेश के लिए पैदा हुआ है या जन्म स्थान से दूर के लिए पैदा हुआ है। जब उसको बाहर भेज देते हैं तो सक्सेसफुल हो जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास, अपन कई बार ये बात करते हैं, देखो यार वहाँ से एक लोटा, एक लकड़ी, डंडी लेके आया था 10 साल 20 साल पहले, हम जहाँ के था वहीं रह गए, और इसने तो 4-4 मकान बना लिया, 4-4 दुकान बना लिया। क्यों? उसको घर से दूर सूट करता था। तो वो बात पहले तो आप ये देखिए कि आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं। आपको जन्म स्थान से दूर जाना, प्रदेश जाना, विदेश जाना, ये राहु डिसाइड करता है आपकी कुंडली में कि आपको विदेश सूट करेगा कि नहीं या प्रदेश सूट करेगा कि नहीं, है ना। चंद्रमा भी सूट करता है यात्राओं के माध्यम से। देन फिर आपको उसकी बात आएगी कि फिर आपको किराए का मकान और ये सूट करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किराए के मकान में हैं कि खुद के मकान में, उसको कोई लेने देना नहीं है। वास्तु तो वो तो ऊर्जा है उस जगह की, वो तो जो है उसको वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, चाहे वो मकान आपका हो या ना हो। मतलब हम जो एक मिथ था हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी जो चीज थी कि हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं, और बाहर भी अगर जाना है तो वो भी कुंडली पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल। गाइड एक्चुअली में ना
कुंडली को लेके लोग, एस्ट्रोलॉजी को लेके भी लोग बहुत बड़े मिथ में हैं कि उससे लोग भविष्यवाणी की कल्पना करते हैं कि इसमें भविष्य देखने की विधा है कि भविष्य बताइए, मतलब क्या होगा कल। एक्चुअली में भविष्य बताने की विधा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस का टूल है, गाइड करने की विधा है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसको क्या पढ़ना चाहिए, आपको नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, जो भी चीज़ आप सवाल आते हैं वो सब उसके लिए है, गाइडेंस का टूल है। आप गाइडेंस लीजिए, देखिए लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। कम ज़्यादा होना अलग अलग हो सकता है, कोई कम अमीर कोई ज़्यादा अमीर हो सकता है ना, लेकिन फिर भी लाइफ स्मूथ बनती है। इवन कुछ नहीं भी होगा, मैं आपको मान लीजिए ये भी बताता हूँ आपकी कुंडली देख के कि भाई आपके 5 साल स्ट्रगल के हैं, तो एक माइंडसेट तो बनाना आपका, आप दीवार में सर नहीं मारेंगे, है ना, आप परेशान नहीं होंगे, आप सुसाइड करने नहीं जाएंगे। आपको बात समझ में आएगी कि यार 5 साल मेरे स्ट्रगल का है, जो भी मैंने पिछले जन्म में किया था जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये स्ट्रगल आया, तो मैं 5 साल चलो स्ट्रगल कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, अब थोड़ा आध्यात्मिक होके, थोड़ा धार्मिक होके उस समय को हम निकाल लेंगे, ये गाइडेंस मिलता है। तो ये मच बेटर है। जैसे कि अभी मैंने रेंट का पूछा, रेंट पे जाना ना जाना वो होता है। अगर हम किसी के घर में रेंट कर रहे हैं, मतलब हम खुद रेंट पे जा रहे हैं, तो उस घर का वास्तु किस पर निर्भर करेगा? हमारी कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे कि जिसका घर है उसकी कुंडली के हिसाब से वास्तु निर्भर करेगा? वहाँ की ऊर्जा जो वहाँ रहेगा उसको प्रभावित करेगा, और वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको प्रभावित करेगा। कहीं की भी ऊर्जा हो वो प्रभावित तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही करेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मतलब वो किसका घर है क्या है, जो रहेगा उसको इफेक्ट डालेगा, और वास्तु इफेक्ट डालेगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर आप उस जगह पे सो रहे हैं, जैसे आपने पूछा था दरवाजे का, तो मैंने बताया कि भाई दरवाजा चारों दिशा में ले सकते हैं, चारों दिशा में कुछ फिक्स जगह होती है, दरवाजे के लिए एक पर्टिकुलर बताया गया है कि ये जगह होती है, वो वास्तु सलाहकार जो है आपको बता देगा कि यहाँ दरवाजा निकलेगा हर दिशा में। दरवाजे के लिए 9 जगह हैं, 9 पद होते हैं देवताओं के, 9 देवता होते हैं। एक्चुअली में आउटर पैराफिक में 32 देवता होते हैं वास्तु में, सिर्फ 9 देवता के स्थान पर ऑफिशियली हम दरवाजा बना सकते हैं। और जगह भी बनाना है तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, वहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं हम उस 9 जगह पे, तो फिर आपकी कुंडली देख के बनाएंगे कि यार यहाँ ले सकते हैं, ले लेते हैं, अदरवाइज वो 9 जगह। उसके बाद सेकंड महत्वपूर्ण आता है आपका बेडरूम, सबसे हाईएस्ट जो उसके बाद इफेक्ट डालता है, क्योंकि रात भर जब आप सोते हो ना, सोते समय आप ब्रह्मांड के टच में रहते हो, है ना। आप उस समय में हमारी आत्मा उस परम आत्मा के पास जाती है, उससे कनेक्ट होती है ना, सोल हमारी उसके टच में होती है, तो उस समय में हमको गाइडेंस मिलता है, वहाँ से सारी चीज़ें होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सोना हमारा। तो अगर आपका दरवाज़ा नहीं भी अलाइन है तो कम से कम एटलीस्ट आप अगर आपके शुभ जगह पे आप सोते भी हो ना, सेकेंड लार्जेस्ट वो काम करता है आपके लिए शुभ है। अब पता लगा आप ऐसी जगह में सो रहे हो जो जगह आपको एंजाइटी या डिप्रेशन देती है, तो आप तो बर्बाद हो गए, उतने में ख़त्म हो गया। आप बोलोगे ये घर आपको एंजाइटी डिप्रेशन दे रहा है, वो घर नहीं दे रहा है, आप जहाँ सो रहे हो वहाँ दे रहा है, आप जगह बदल दो उसकी। ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण है, ऐसे बहुत केस हम करते रहते हैं। अभी साल भर पहले की बात है, मैं घर में गया तो उनकी लड़की, उनकी बिटिया थी, 10th 11 में पढ़ती थी, तो उसने बोला मेरे को रात में घुंघरू की आवाज़ आती है, ये होता है वो होता है, छम छम बजता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये सब चीज़ें 70 to 80% जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मानसिक ही रहता है, सोच पे आधारित रहती है। तो मैं बोला चलिए, मैं वैसे तो मैं तांत्रिक हूँ नहीं, मैं बोला एक्चुअली आपको तांत्रिक को बुलाना चाहिए था इस विषय पे, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, फिर भी मैं एक एस्ट्रोलॉजर के नाते मैं जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ ऐसा करके। तो मैं देखा वो जहाँ सो रहे थे वो एकदम निगेटिव जोन में सो रहे थे, वो इस तरह की चीज़ें वो दे सकती है जहाँ वो सो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप पूरे सोने होने की पूरी जगह मैंने उनकी शिफ्ट करा दी, चेंज करा दी। मतलब 2-4 दिन में आप मेरे को बताओ। 2-4 दिन में दूसरे दिन उनका फ़ोन आ गया कि सब बंद हो गया, जितना हुर की आवाज़ आ रही थी और सब बंद हो गया। तो मैं बोला चलो काम मतलब वो मेंटली हम उस प्रकार से सोचना, तो वो कहीं ना कहीं वो मेंटली था। मतलब वो भी हो सकता है, ऊर्जाओं की भी अपनी दुनिया होती है, तो भूतों की अपनी दुनिया होती है, लेकिन ऐसा सबको हो ऐसा नहीं होता, वो हजारों में लाखों में एक आध के ऊपर होता है। फिर हम बोलते हैं कि भाई अगर हो रहा है तो फिर तांत्रिक को बुलाइए, तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उसी में ठीक हो गया तो ठीक है, मामला बन गया। नॉर्मली अगर हम बोले बिना कुंडली दिखाए भी हमको किस दिशा में सोना चाहिए? जी हाँ, उसके लिए चारों मध्य सबसे बेस्ट है। आप कंपास से निकालेंगे। जनरली क्या करते हैं लोग, ये मान लेते हैं कि मेरा घर, एक दिशा को आदमी दिशा मान लेते हैं, नहीं ये पूरा भाई ये पश्चिम उत्तर दक्षिण है, चाहे वो दिशा कितनी भी डिग्री टिल्ट हो जी। वो कंपास से थोड़ी देख रहा है आम आदमी, वो क्या मानता है सूरज इधर से उग रहा है, ये पूरब है, ये पश्चिम, जबकि वो हो सकता है 20-20, 30-30 डिग्री टिल्ट होता है। मैं उस वाली दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जनरली लोग ऐसे ही करते हैं कि घर को अपना सीधा बांट लेते हैं 4 हिस्से में कि ऐसा ऐसा है। आप कंपास से देखिए,
जहाँ 0 डिग्री आ रहा है, आजकल हर कंपास में मोबाइल में कंपास आता है, आप 0 डिग्री देख लीजिए, अपने घर के सेंटर में खड़े होइए। ये सब दर्शकों के लिए मैं बता देता हूँ कि घर के छत में चले जाइए। अगर आप घर के बीच से आप सेंटर नहीं समझ पा रहे हैं, आप सबसे पहले घर के छत में चले जाइए, चारों कॉर्नर से आप धागा डालिए, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ऐसे क्रॉस क्रॉस में धागा डालिए, तो एक सेंटर निकल आएगा, मतलब छत का एक सेंटर निकल आएगा, कॉर्नर बीच में आएगा। वहाँ बीच में खड़े होकर आप कंपास से देखिए, जहाँ पर आपका नॉर्थ 0 आ रहा है वो आपकी उत्तर दिशा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चारों दिशा निकाल सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपका चारों दिशा निकल आएगा। बहुत ईजी है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन छत में चले जाइए, क्योंकि ज़मीन पे बना हुआ रहता है तो वहाँ समझ में नहीं आता है। तो उसको आप ऐसा करके फिर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। तब फिर आप उसके हिसाब से चारों जो मध्य होता है, यानी उत्तर मध्य, मध्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वास्तु में 16 जोन की बात करते हैं। हम एक प्लाट को 16 जोन में बांट देते हैं, 16 दिशाओं में, पहले 8 और फिर फर्दर फिर 8 और 16 दिशा। तो उस 16 खंड में बांटने में जो एकदम मध्य का आ रहा है, यानी उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण मध्य, पश्चिम मध्य, वो सबसे बेस्ट है। जहाँ पर दरवाज़ा बताया गया है वही जगह जो है बेडरूम के लिए भी अच्छी है, वही जगह आपके बैठने, नॉर्मल बैठने उठने के लिए भी अच्छी है, किसी भी तरीके का आपके ऑफिस के काम के लिए भी अच्छी है। कोई भी अच्छा काम करना हो आपको, ज़्यादा जहाँ पे आपको ऊर्जा आप स्पॉन्ड करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। मतलब एक आम शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ कि मेरा घर जो है वो साउथ की दिशा में है जी, साउथ फेसिंग है जी, साउथ फेसिंग है, और मेरा जो बेडरूम है वो नॉर्थ में आता है जी, तो मुझे किस दिशा में अपना सर रखना चाहिए सोते समय, किस दिशा में पैर होंगे मेरे? एक्चुअली टेक्निकली जो है, साइंटिफिकली सिर्फ उत्तर दिशा में हम सर नहीं रखते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमें निगेटिव रिजल्ट देता है, हाँ। हमारी आयु को कम करता है। अदरवाइज बाकी तीनों दिशा में आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी और साइंटिफिकली भी आप सर रख सकते हैं, जिसमें उत्तर दिशा में सर रखने से आपको नॉलेज बिल्डअप होता है, नॉलेज ज़्यादा मिलती है, ज्ञान, बच्चों को खासतौर पर पूर्व दिशा में सर रख सकते हैं, है ना, उनको ज्ञान मिलेगा। दक्षिण दिशा हेल्थ के लिए अच्छी है, पश्चिम दिशा धन के लिए अच्छी है। तो पश्चिम दिशा में आपको जो लोग पैसा कमाने वाले हैं वो पश्चिम में सर रखेंगे तो उनको धन को लेके हाँ अटैक भी होगा, और प्लस वो आइडियाज़ भी उनको आएंगे, मनी को लेके उनको उनके विचार उस तरीके से हो पाएंगे, उनको विजन्स उस तरीके से आ पाएंगे, मिल पाएंगे, ऐसा होता है। और जैसा कि अब घर है, घर में मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती जी, है, मंदिर किस दिशा में बनाए ताकि भगवान हमारी ज़्यादा जल्दी सुन ले? एक्चुअली घर पे पहले के ज़माने में आप देखेंगे तो घर पे वास्तु में, एक्चुअली बोलूँ वैदिक वास्तु जो है जी। उसमें किसी भी ग्रंथ में मंदिर और शौचालय घर पे होना ही नहीं चाहिए, है ना, होना ही नहीं चाहिए। इवन वास्तु में यहाँ तक कहा गया है कि मंदिर के लोग बहुत शौक से लोग बड़ा अच्छा समझ के बना लेते हैं। इवन आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया हाँ, है, तो मंदिर के आसपास आपका घर भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत निगेटिव है, फिर कभी इस पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा निगेटिव है। मंदिर के आसपास कभी घर भी नहीं होना चाहिए, आसपास के घर मतलब बर्बाद कर देता है मंदिर। तो वो मंदिर अपनी जगह अच्छा है, तो इसीलिए घर पे वैसा कोई मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर की तो कोई बात नहीं है। सिंपली आप अगर आप 2-4 फोटो रख के अगर अगरबत्ती पूजा लगाते हैं तो उसके लिए एक सहज है कि पूरब ईशान कोण को हम मानते हैं। एक्चुअली ईशान कोण पूजा पाठ के बजाय ज़्यादा बेटर है ध्यान करने के लिए, वहाँ पे आपको विजन्स मिलते हैं, है ना, माइंड क्लियर होता है। वास्तु पुरुष का जो सर है वो वहाँ पे है, हाँ। तो वहाँ से आपको कॉस्मिक वो मिलता है, समझ मिलती है। तो बच्चे अगर एटलीस्ट अगर घर के कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है 1-2 घंटा अगर वहाँ बैठ के पढ़ता है तो वो बेस्ट है, मतलब उसको जो गाइडेंस मिलेगा, जो समझ उसकी डेवलप होगी वो और कहीं नहीं होगी। ईशान कोण में बैठ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो ध्यान करने की जगह है। बाकी पूजा पाठ के लिए ईशान कोण आज मंदिर ऐसा फेमस कर दिया गया है, ओके कर सकते हैं। पूरब दिशा उत्तर दिशा में आप कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। मंदिर की जगह अगर बात करें मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। और नॉर्मल आप मतलब आप सिंपल पूजा पाठ करना है आपको तो पूरब से लेकर उत्तर दिशा तक, आधे पूरब से आधे उत्तर तक में कहीं भी आप बना लीजिए। आपका मुख जो है उत्तर और पूरब की ओर हो, आप आराम से वहाँ बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि पूजा में हमारे घर में जो पूजा होती है, वहाँ एक्चुअली कहीं पर भी पूजा हो, बात हमारी भावनाओं की होती है। ईश्वर कहाँ नहीं है? जब आप बोल रहे हो पत्ते पत्ते में कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो ईश्वर कहाँ नहीं है? पश्चिम में नहीं है कि दक्षिण में नहीं है? ईश्वर तो सब जगह है ना, ऐसा नहीं है। और दक्षिण में सबसे तिरुपति बालाजी पूरे वर्ल्ड फेमस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम में साईं बाबा फेमस है, कोई दिशा ऐसी नहीं है जो आपको ये कहते। आप कहीं भी घर में पूजा पाठ करना है, आप फोटो लगाना है, सिंपल प्राण प्रतिष्ठा से बचना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि हम उसको उतना ध्यान नहीं दे सकते,
उतना हम उसको केयर नहीं कर सकते, और उसके लिए फिर बहुत सारे रिचुअल्स लगते हैं। उस तरीके का मंदिर ना बनाए घर में। और हाँ, मंदिर के आसपास भी घर नहीं होना चाहिए। घर जैसे अगर किसी का बड़ा है, बहुत बड़ी जमीन है, और घर के बाहर आउटर पैराफिक में बाउंड्री के अंदर उधर जाके अगर बना है मंदिर, तो फिर चल एक बार समझ में आता है। बहुत से बिल्डर हैं जो यही आस देते हैं लोगों में कि मंदिर के जस्ट बाजू में आपका घर मिलेगा, सुबह सुबह उठेंगे और सीधा भगवान के दर्शन होंगे। तो ये उन सभी के लिए है कि आप सोच समझ के लीजिए, घर भी मंदिर ये क्या है, इंटीरियर के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा सुबह उठेंगे बालकनी से, हाँ मतलब बड़ा मंदिर है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है वास्तु के हिसाब से। उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, हम जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, तो लगभग नेगेटिविटी को वहाँ बाहर छोड़ देते हैं। जो भी आपका दुख तकलीफ, जैसे ही मंदिर में जाते हो उसको ठीक पहले आप अपनी सारी नेगेटिविटी को छोड़ देते हो, सारा दुख तकलीफ पीड़ा बाहर छोड़ते हो, और भगवान मतलब तेरी शरण में आ गया और मैं सब ठीक हो गया, इस वाली फीलिंग से मंदिर में चले जाते हैं। तो वो जो बाहर जो नेगेटिव एनर्जी सब छोड़ रहे हैं, वो आसपास के जगह में फैल जाती है, तो वो आजू बाजू के घर डैमेज करती है, नेगेटिव एनर्जी। मतलब इसीलिए शायद हम लोग मंदिर जाते हैं तो वो घर के मंदिर में वो फीलिंग नहीं आता है, वो ऑरा क्रिएट नहीं हो पाता। क्योंकि आप कोई भी जो ऑफिशियल मंदिर है वहां जाओ, अलग ही आपको वहां पे एकदम अलग सा फील आएगा, एकदम आप एकदम फ्री हो जाओगे, दिमाग हल्का हो जाएगा, वहाँ की खुशबू, वहाँ की वातावरण बड़ा अद्भुत लगता है। और मंदिरों में भी हम देखते हैं डोम जो होता है काफी बड़ा होता है, वो किस लिए इस तरीके का निर्माण किया जाता है? वो वहाँ के ऊर्जा को ही बनाने के, जैसे आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे मिस्र के पिरामिड है, लाइक दैट, वो एक प्रकार से ऊर्जा को मैनेज करता है। वहाँ पे एक्चुअली मंदिर भी जो बनाए गए थे ना, वो भी ध्यान करने के लिए ही बनाए गए थे। वैदिक काल में अगर आप वैदिक उसमें जाएंगे, रिचुअल्स में, ग्रंथों में जाएंगे, मंदिर पूजा करने के लिए जाने के लिए नहीं था, वहाँ जाके बैठ के ध्यान करने के लिए एक जगह बनाई गई थी। तो उसको उस तरह से निर्माण किया गया था कि वहाँ ऐसी ऊर्जा का ऐसा वो अलाइनमेंट हो, वहाँ से ऐसी ऊर्जा बने, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो जस्ट लाइक वो पिरामिड शेप में उसको बनाया जाता है। तो अभी तो पिरामिड का भी बहुत प्रचलन में आ गया है, पिरामिड भी बहुत यूज होने लगा है। वही कॉन्सेप्ट है जो मिस्र का पिरामिड है, जिसकी वजह से आज हजारों साल में भी बॉडियां जो है सुरक्षित है, खराब नहीं हुई, वही रीजन है उसका। मतलब अगर इसको मेडिटेशन के साथ जोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम और सनातन के साथ भी ना देखना चाहे लोग, तो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, साइंस से है, क्योंकि कहीं ना साइंस है, वो पूरा साइंस है। क्योंकि केवल मंदिर ही नहीं, हम मॉस्क वगैरह देखते हैं, मस्जिद देख रहे हैं, कहीं भी सब जगह वही पिरामिड मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको, तो वो इसीलिए वो मतलब जितना ऊंचा उसका गुंबद रहेगा तो एनर्जी, हालांकि उसका एक शेप भी है पर्टिकुलर। अगर पिरामिड की बात करूं तो 51 डिग्री का बनता है, वो 51 डिग्री का बनता है, लेकिन ठीक है, मतलब वो जो हम जो मंदिरों में बना रहे हैं वो भी कंप्लीट काम करता है। और साथ में अगर हम जॉब कर रहे हैं जी, तो क्या वास्तु जो है वो हमारी सैलरी पर, हमारे प्रोफेशन पर भी असर डालता है? क्यों नहीं, ऑफिस में क्यों, हर चीज में असर डालता है। आप अगर मतलब आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप क्या लेके आए हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो अधिकतम है वो ले सकते हैं। वो अधिकतम बहुत जगहों से लिया जा सकता है, वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, जो भी आप करते हैं आज की डेट में, जो चीज आप करते हैं वो सब वहीं आपको पहुंचाते हैं। वो सारी विधाएं अच्छी है, सारी विधाएं आपको पहुंचाती वहीं जाके कि आप अधिकतम क्या ले सकते हैं। वो आपके अंदर छुपी हुई जो जितनी अधिकतम आपके गुण धर्म क्षमता है उसको वो बाहर निकालती है, देन आप वहाँ पे पहुँचते हैं जो आप पाना या बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल होता है, आप वास्तु करेंगे, आप मान लीजिए मैंने पहले जैसे सोने का बताया, तो आपके अगर आप जहाँ बैठ रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए कंसल्टेंसी के लिए बहुत अच्छी जगह हो, यानी आपको लोग आते हो, बढ़िया लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है, आ तो रहे हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं हो रहा है। फाइनेंस में लोग आते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, लेकिन शायद वो डील नहीं हो रही है ना, बिजनेस डीलिंग नहीं हो रहा है। वो आपको राइट जगह में हम आपको वहां बैठा देंगे जहां से आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होना है। जैसे कुंडली के धन भाव की जगह में बैठा देंगे, या धन भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वहां बैठा देंगे, या दसम भाव में बैठा देंगे, या एकादश भाव में बैठा देंगे जहाँ जीवन की हर इच्छा पूर्ति होती है कुंडली की, तो वहां बैठा देंगे। तो वहां फिर आपको वो ज्यादा से ज्यादा जितना अधिकतम हो सकता है वो आपको बेनिफिट होगा। तो ये वास्तु है। जब हम घर देखते हैं जी, तो बोलते हैं कि किचन के ऊपर जो है वो रूम नहीं होना चाहिए, जहाँ पे मतलब घर के जो मुखिया हस्बैंड वाइफ हैं उनका रूम नहीं होना चाहिए, वो क्यों? नहीं, उसको पहले आप ऐसा तो
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसके नीचे किसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए। असली बात ये समझनी है कि हम किचन कहाँ बनाते हैं। सबसे पहले किचन नॉर्मली वास्तु में क्या बोला गया है, अग्निकोण में बनाना है। हाँ। अब अग्निकोण में किचन है तो उसके ऊपर भी तो अग्निकोण ही होगा जी, दिशा तो वही रहेगी। अब अग्निकोण में किसी का भी रूम हो, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, किसी का भी रूम हो, वो लड़ेगा झगड़ेगा। अग्निकोण दिमाग में गर्मी बढ़ाएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। मतलब चाहे नीचे बनाए ऊपर हाँ, बनाए, उससे उससे कोई लेना देना नहीं, अग्निकोण में मुख्य चीज अग्निकोण है जी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, हाँ, या तरक्की रुकती ऐसा है बना रहे हैं, लेकिन इससे कोई लेने देना नहीं है। टॉयलेट कहाँ बनाना चाहिए, अगर वो वहां बन रहा है तो फिर सीढ़ी के नीचे हो, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। निर्भर करता है कि वो आपने उसको बनाया कहाँ पे। ये अब बात करते हैं हम होम डेकोर की, क्योंकि आजकल सबकी जो पहली पसंद है कि हमारा घर हो छोटा सा और वो सुंदर किस तरीके से बनाया जाए, तो उसको होम डेकोर में अच्छे अच्छे डेकोर के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, इंटीरियर वाले आते हैं। लेकिन इंटीरियर वाले आते हैं तो उस चीज को हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे घर में और क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम कलर की बात करें, हमारे घर के क्या कलर हम सूट कर सकते हैं, क्या कलर सूट करेंगे, क्या ये भी कुंडली पर निर्भर करता है? ये एक्चुअली में बहुत बड़ा विषय है जी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी अगर एक तो ये हो गया कि आपकी कुंडली में क्या सूट करता है क्या नहीं करता। इसके अलावा फिर आप एक अपने को पकड़ेंगे तो घर में और 4 लोग हैं, हो सकता है उनको कोई और कलर सूट कर रहा हो, तो आप फंस गए। उनके पसंद का कलर करेंगे, अपनी पसंद का कलर। फिर वास्तु अपने हिसाब से खुद अपने कलर्स बताता है कि पूरब में हमको ये कलर ग्रीन कलर करना है, दक्षिण में रेड करना है, उत्तर में नीला करना है और पश्चिम में व्हाइट करना है, तो वो अपनी कहानी कहता है। तो फिर आप क्या घर में अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है। मतलब इस पे मतलब मैं खुद भी अगर अपने घर पे भी कलर करने की सोचता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है ना। न्यूट्रल अगर चले हाँ तो क्या कर वही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कि ऑफ व्हाइट कलर आप कीजिए जी। किसी वास्तुकार से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ में आता या जो भी कलर आप कर रहे हैं उसको बहुत बहुत डार्क कलर मत लीजिए। जो भी कलर ले रहे हैं उसको एकदम लाइट से लाइट कलर को लीजिए, तो उतना हार्म नहीं करता। और या फिर अब सबसे अच्छा होता है कि एवरी कलर जो होता है ऑफ व्हाइट कलर होता है, सबसे बेस्ट है। उसमें कोई वास्तु दोष नहीं आता, पूरे घर पे कर सकते हैं, सबको एक जैसा सूट करेगा और वास्तु भी वो ठीक रहेगा। जो अब आप नहीं ज्यादा जानते हैं तो अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि मैं वास्तुकार होने के बाद भी मैं अपने घर में कलर करने बैठता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है कि मैं कहाँ नीला करूँ कहाँ पीला करूँ। आइवरी सबके लिए सूट आइवरी करता है सबसे बढ़िया है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी रहता है उससे। हैप्पी मूड को रखता है। बृहस्पति का रंग है पीला जो होता है जी। और वो बृहस्पति शुभ ग्रह है, विजडम के ग्रह हैं, तो वो ऑलवेज शुभ भी है और किसी को हार्म भी नहीं करता ज्यादा। और वही हम बहुत बार ये भी चीज फील करते हैं कि किसी घर में रेड दीवार होती है या ब्लैक कलर की वॉल रहती है, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, नेगेटिव इन द सेंस ऐसे नेगेटिव नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी डार्क कलर होगा ना, तो वो निश्चित है कि जब डार्क है तो वो अपनी ज्यादा ऊर्जा वो करेगा, आपको देगा। रेड कलर क्या है, मंगल का कलर है, तो मंगल का कलर आपको घर के लोगों को ज्यादा गुस्से वाला बना देगा, है ना, ज्यादा अग्रेशन में ले आएगा। मंगल नैसर्गिक कारक लड़ाई झगड़े के हैं, गुस्से के हैं, तो वो आपको सबका माइंडसेट नाक में जिसको बोलते हैं गुस्सा रखा हुआ है वैसा रखा रहेगा। हर आदमी घर का लड़ता हुआ नजर आएगा। ब्लैक कलर तो सबसे निगेटिव कलर लिया गया है। ब्लैक कलर मतलब कलर्स में निगेटिव है। एवं 7 रंग भी जो हैं, जो सूर्य के 7 कलर हैं, उसमें ब्लैक कहीं भी नहीं है ना। तो डार्क एनर्जी, तो ब्लैक कलर अपने आप में कहीं ना कहीं मनोविज्ञान में भी जाएंगे, मनोचिकित्सा में भी जाएंगे, तो ब्लैक हमेशा देखिएगा कि जो मानसिक रोगी है वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसको काला पसंद आता है, अंधेरा पसंद आता है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी से जुड़ा है, डार्कनेस से जुड़ा है। ब्लैक कलर जो होता है वो ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको निराशा, हताशा, डिप्रेशन में ले जाएगा। मतलब सही कलर में बैठेंगे अगर हम, तो वो भी हमारे सोच पे और हमारे इमोशंस पे बहुत डिपेंड करेगा। कलर मतलब कलर वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कलर निश्चित तौर पे आपको इफेक्ट डालते हैं, कलर इफेक्ट डालते ही डालते हैं, क्योंकि हमारे 7 चक्रास के भी कलर हैं, 7 कलर हैं, तो सूर्य के भी 7 रंग हैं, है ना। प्रिज्म में आप उसको करेंगे तो कलर्स तो है ब्रह्मांड में। मतलब ये मूलभूत चीज है हमारे इस ब्रह्मांड में। कलर्स जो है मूलभूत चीजें और मतलब हैं, मतलब वो उनका अपने रोल है, वो प्रभाव करते हैं। और जैसे होम डेकोर में अभी कोरियन थीम बहुत ज्यादा प्रचलित में है, मतलब भारतीय लोग बहुत ज्यादा कोरियन उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कोरियन जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, कलर एलिमेंट जो उसमें रेड जो होता है पूरा व्हाइट पे रहता है और रेड एक एलिमेंट उसमें दिया जाता है, एक दीवार को रेड कर देते हैं। जी,
तो नहीं, तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए कि दक्षिण के वॉल को आप रेड करें, आप जैसे यही अगर आप उत्तर दिशा में रेड कर देंगे तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। उत्तर दिशा, इसमें सबसे पहला अटैक आएगा कि आपके फाइनेंशियल इनकम एकदम बंद हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि अवसर देता है उत्तर, धन देता है दक्षिण दिशा। दक्षिण के कलर को रेड को अपन ने ले आए जल के स्थान पे, उत्तर दिशा जल की है, दक्षिण दिशा अग्नि की है। तो अब मंगल के कलर को लाने से अग्नि यहाँ आ गई, तो वो अग्नि क्या करेगी, जल को सुखाएगी, तो फाइनेंशियली आप एकदम डैमेज हो जाओगे आप। तो उसका सही तरीका ये, आप जो है सब यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़े नॉलेज के साथ में। आप अगर मान लीजिए 3 दीवार में आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको रेड करना है आप दक्षिण में करिए, आपको ब्लू करना है तो आप उत्तर में करिए, ऐसा कर सकते हैं आप। क्योंकि आप खुद भी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और वास्तु का तो विशेषज्ञ है ही जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बहकावे में लोग आ जाते हैं जी, डर बेच रहे हैं एक तरीके हाँ, से, तो उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? शायद उनके कमाने का वही तरीका होगा। एक्चुअली ठीक है, वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब अगर हम नैतिकता की बात करें तो ये तो गलत तो है ही है, किसी को भी धोखा देना, ये करना। लेकिन क्या होता है, अब दुनिया तो ऐसे ही है, अब उनको लेके क्या कह सकते हैं। ये शायद उन्होंने वैसे ही लिखा के लाए हैं, वो एक्चुअली वो लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपनी कुंडली और खराब कर रहे हैं, है ना। वो अपने और मतलब आने वाले समय के लिए वो अपने लिए और दुर्भाग्य लिख रहे हैं, उनके लिए तो ये कह सकता हूँ। और जिनके साथ ये हो रहा है उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय जो वो लिखा के लाए थे कि उनके साथ तो कुछ गलत होना था, तो वो कहीं ना कहीं वो काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इस समय कट रहा है। तो वो बहुत ज्यादा दीवार में सर ना मारे, वो ये सोच रहे हैं कि कट गया, यानी ये मेरा था, पिछले जन्म का मेरा कोई लेन देन था, पिछले जन्म में शायद मैंने इनको कुछ ले लिया था बिना धोखा देके, तो इस जन्म में वो मेरे जो धोखा देके लेने के लिए आया था, ओके फाइन, ये मेरा दोस्त था, कर्म था, मेरा कट गया। आप ऐसे सोचिए, ये बेटर है सोच का ये तरीका। क्योंकि गलत तो हमेशा ही रहेंगे। जब राम थे तो रावण थे, कृष्ण थे तो कंस थे, हम बोलते जरूर सतयुग त्रेता, लेकिन कौन सा युग था जब, बल्कि आज रावण जितना बड़ा कोई राक्षस नहीं है, लेकिन रावण उस समय थे जब भगवान थे। तो हर युग में बुरे और अच्छे रहे हैं, रहेंगे, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। बस ये कि जब एक्चुअली जो व्यक्ति उस फ्रिक्वेंसी में आता है ना कि यार मेरे को ठीक होना है, मेरे को गरीब नहीं रहना है, या मेरे को बीमार नहीं होना है, या मेरे को अब कुछ अच्छा करना है, या मेरे को नौकरी में आगे बढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिक फिर राइट आदमी तक पहुंच जाता है, सही वास्तु, सही ज्योतिष, सही न्यूमरोलॉजी तक पहुंच जाता है, सही गाइडेंस मिल जाता है, उसके साथ चीज़ें सही होने लगती है। वो जैसे बोलते हैं ना, बच्चे की वो तलब पैदा होती है, जब एकदम ज़िल अंदर से पैदा होती है कि यार ये चाहिए। जब वो चाहिए वाले भाव जब इंसान में पैदा होता है ना, तो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। उस फ्रिक्वेंसी में जब आदमी वाइब्रेट होता है तो वो सब चीज़ उसको मिल जाती है जो चाहिए। तो बस यही है। और जैसे क्योंकि होम डेकोर पे भी हम अभी पहले बात किए हैं, होम डेकोर में आजकल जो बहुत कॉमनली हम देख पा रहे, फाउंटेन लगाते हैं लोग और गमले लगाते हैं घर में, घर के अंदर गार्डन बना रहे हैं, तो वो कितना सही है और कैसे शुभ होता है और क्या अशुभ हो सकता है? मैंने कहा ना, सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ। निर्भर करता है कि आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे हमारी जो पूरब दिशा होती है वो ग्रीनरी के लिए होती है, गार्डन वगैरह बनाने के लिए पूरब दिशा होती है। तो आप अपने पूरब दिशा में आप पूरी गार्डनिंग कीजिए, बेस्ट है, वेरी बेस्ट है। इस तरीके से आप ऐसा कुछ भी दुनिया का किसी भी फैशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ। उसको अपने वास्तु में मर्ज कर लीजिए, उसके अपने वास्तु के अकॉर्डिंग कीजिए। भाई जिस दिशा में आपको ग्रीन ले जाना है उस दिशा में ग्रीन ले जाइए, जहां आपको जो करना है वो करिए, तो उससे वो वास्तु भी आपका रहेगा, आपका उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीरियर से भी। कुछ क्वेश्चन है मेरे, उसको हम लोग जल्दी जल्दी वो करते हैं। जैसे कि अगर मुझे हेल्थ इश्यूज हैं तो कौन सी दिशा मेरे लिए बेस्ट है? उत्तर दिशा में एक हेल्थ के देवता होते हैं। हाँ। तो उत्तर दिशा बेस्ट है हेल्थ के लिए। और अगर मुझे फेमस होना है, बहुत जल्दी फेम चाहिए, दक्षिण दिशा। और आप दक्षिण दिशा में एक फोटो लगा दीजिए अपने घर में जाके। हाँ। प्योर दक्षिण निकालिएगा। हाँ। वो अपनी फोटो लगा दीजिएगा, आप देखेंगे कि आपको 15 दिन में फर्क दिखने लगेगा। ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और पैसे चाहिए, मुझे जल्दी अमीर बनना है तो थोड़ा सा उस पर कुंडली पे उपाय अच्छा है, लेकिन थोड़ा कुंडली में देख लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। हाँ। आपके कुंडली में जो धन भाव है, हाँ, उसमें एक राशि होती है, वो वास्तु में भी वो राशि होती है। उस राशि की जगह में जाके या तो अपने तिजोरी रख दीजिए, या पॉसिबल नहीं हो तो एक एटलीस्ट छोटा सा गुल्लक रख दीजिए। हाँ। जिसमें थोड़ा बहुत पैसे डालते रहें। आप देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। या आप उस दिशा में या फिर अगर पॉसिबल हो
तो आप अगर वैसा वो बना लेते हैं, मतलब उस आपकी कुंडली के सेकंड भाव में जो धन भाव की जगह है, अगर आप वहाँ पॉसिबल है कि ऑफिस बना के बैठ सकें, चेयर लगा सकें, है ना, तो वो तो बहुत बेस्ट है। फिर आपको तो चीजें दिखाई देगी, आपको तुरंत दिखाई देगी। और सैलरी में इंक्रीमेंट कराना है तो उसके लिए भी वही उपाय है? हाँ, धन तो सब जगह, कहीं से भी धन, तो धन बढ़ाना है तो कहीं से भी वही है, वहाँ धन भी वहाँ से बढ़ेगा, 100% सैलरी भी बढ़ेगी। तो जैसे कि हम एक चीज देख सकते हैं, अगर हम वास्तु पे विश्वास करते हैं जी, तो ठीक है, और अगर हम वास्तु पे विश्वास नहीं करते हैं जी, तो हम क्या मिस कर रहे हैं? बहुत कुछ। मतलब आप बहुत बेहतर इंसान हो सकते थे, बहुत बेहतर कर सकते थे, बहुत बेहतर हुआ जा सकता था, इस जन्म की अपनी संपूर्ण आपकी योग्यता का दोहन हो सकता था, नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज के साथ। वही है, देखिए दुनिया में मैं बोला ना, ज्ञान तो पूर्णतम है, आप ले या ना लें, तो दुनिया प्रकृति को थोड़ी फर्क पड़ रहा है। जैसे आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टरी पेशे को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है, बस, और कुछ नहीं। तो आप जितना हो सकता है आप बेनिफिट ले, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर चीज बेनिफिट पहुंचाती है, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, यानी मोबाइल नंबर को आपको न्यूमरोलॉजी से लेना हो, चाहे आपको वास्तु से घर बनाना हो, कुंडली के अकॉर्डिंग चलना हो, ये हर चीज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, सब काम करती है, सबको मैंने बिल्कुल वेरीफाई किया है, बिल्कुल 100% काम करती है चीजें। तो हर चीज में आप जा सकते हैं। और एक आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने अरबपति खरबपति लोग हैं, इवन अंबानी के यहाँ भी, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन जितना मुझे बाहर से जानकारी मिली, जितना नॉलेज में ले पाया, कि उनके घर 365 में से 365 दिन मतलब पंडित लोग घर पे बैठे ही रहते हैं, और कोई न कोई तंत्र पूजा पाठ चलता ही रहता है। मतलब हम लोग जो है ना, हम इसको हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं पूजा पाठ से क्या होगा, तंत्र मंत्र से क्या होगा, और जबकि वो अरबपति खरबपति लोग दिन रात उनके यहाँ कुछ ना कुछ पूजा, कुछ ना कुछ तंत्र, कुछ ना कुछ उपाय चलता ही रहता है। वो हम बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको क्या ज्यादा मानने की, दुनिया के सेकंड सबसे अमीर आदमी है लेकिन वो मान रहे हैं। ये वैसे वर्षा है, वो मान रहे हैं इसलिए हो रहा है इसलिए मान रहे हैं, दोनों चीज काम कर रही है। और हम है कि हम तो मंदिर भी बड़े मुश्किल से महीने में एक दिन चले जाते हैं, एहसान के अमीर होते जा रहे हैं, एग्जैक्टली, वहीं के वहीं रहे। हाँ, हम देखो ना, महीने में एक आध दिन आप धोखे से मंदिर चले गए तो चले गए, अदर एहसान के टाइप के हम भगवान को परेशान कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, पैसे के लिए मतलब पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, घर में हवन करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा हमको देता है नीचे का चक्र। हाँ। नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, है ना, ये चक्र जो है यही पैसा देता है हमको। और इसके लिए आपको जितना ज्यादा पूजा पाठ से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, उतना आपको वो उसको मजबूती देता है। स्पेशली गणेश जी की पूजा कीजिए जिनको पैसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जिनको फील्ड वर्क में वो चाहिए, भौतिक जगत में जो भी मकान, गाड़ी, ये सब चाहिए, ये गणेश जी देंगे आपको। आप जिनको पसंद करते हैं उनकी करते रहिए, गणेश जी की साधना स्पेशली कीजिए। गणेश जी हैं मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता, मूलाधार जो गणेश जी की साधना करेंगे तब आपको इनिशियल जो है आधारभूत चीजें जितनी हैं वो देंगे फिर आपको। और बेसिक लेवल पर जैसे राशियां होती हैं, जो राशियों पे भी किन्हीं रंगों का प्रभाव होता है? सबको होता है। जैसे आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कौन कौन सी राशि है, किस किस पे कौन सा रंग जो है वो शुभ होगा उनके लिए? इस पे हम फिर कभी जब एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे तब मैं बताऊंगा, कि फिर कुछ भूमिकाएं मुझे बांधनी पड़ जाएगी, तो इसको मैं अभी अलग रखता हूँ। वास्तु में मैं जरूर आपको मैं मतलब ये बताता हूँ कि कलर्स जो हैं, आपका जहां भी जैसा भी बेडरूम है तो वहां पे आप उस जोन का जो कलर है उसके एंटी कलर्स को मत लीजिए, क्योंकि हम जब वास्तु की बात कर रहे हैं तो इसको वास्तु वाला कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि जनरली देखिएगा आप, लोग बिस्तर बिछाते हैं या पर्दे लगाते हैं, वो हम कई बार निगेटिव कलर्स के लगा देते हैं। वो जोन वाइज वो कलर पॉजिटिव होने चाहिए, उस जोन के कलर होना चाहिए, जो खिड़की दरवाजे के कलर, पर्दे हैं, बेडरूम के कलर हैं, है ना, ये सब वो ज्यादा बहुत जरूरी है, उसको भी वास्तु में अलाइन करना कलर्स को बहुत जरूरी है। अगर हम कुंडली के हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं तो आपने एक रूम्स के कलर तो बताए हैं, आइवरी, उसके अलावा भी और कौन सा कलर है जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम बेसिक उसमें जाएं तो? नहीं, उसमें देखिए बेसिक अपने घर के कलर्स के लिए तो ठीक है, उसमें भी यही आइवरी कलर ही आप यूज कर सकते हैं। बेसिक की बात जो भी बेडशीट और या आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं, अगर आपको नहीं कुछ वास्तु आ रहा है तो आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं, डार्क कलर मत यूज करिए, लाइट शेड्स यूज हाँ, करें। डार्क कलर आपको हर किसी को सूट नहीं करता, हार्म करेंगे वो। उसका कोई भी कलर शेडिंग का आप लाइट कलर लीजिए तो वो ठीक है आपके लिए। तो निगेटिव भी रहेगा तो उतना आपको दिक्कत नहीं देगा। ये आजकल तो यूट्यूब से इतना थोड़ी मोड़ी जानकारी जोन वाइज मिल जाती है कि किस जोन में क्या कलर होना चाहिए।
तो अंतिम प्रश्न मेरा यही होगा कि क्या वास्तु शास्त्र इंसान को कंट्रोल करता है या इंसान वास्तु को? वास्तु 101% आपको कंट्रोल करता है, 101%। इवन ये होता है कि जैसे आदमी का अच्छा वक्त आना होता है तो आदमी वैसे वास्तु में चला जाता है, बुरा वक्त आना होता है तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर होगा, कुछ ऐसा ऐसे घर में चला जाएगा। या फिर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है कि आप घर में बैठे रहेंगे, अचानक बैठे बैठे आपको मूड में आएगा कि यार इसको नीले को मैं पीला कर देता हूँ, ये लाल को मैं हरा कर देता हूँ, या तो वो आपके लिए शुभ होने वाला होगा या शुभ होने वाला होगा, वहां से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो वास्तु दिखाई देता है, अगर आप अवेयरनेस रखेंगे ना आपको चीजें दिखेगी। और एक चीज को महसूस कीजिएगा, कभी कभी आपको दिखेगा कि यहाँ चीज रखी है, यहाँ को मैं इसको हटा देती हूँ, शायद आप महीने भर भी इसको आप ना हटा पाए, वो पड़ा ही रहेगा वहां पे। तो ये वास्तु है, क्योंकि आप वो हटना नहीं है वहां से, उसको वो आप हटा नहीं पाओगे। तो ये वास्तु है, मतलब छोटी सी एक चीज भी आप उठा के यहाँ नहीं रख पाओगे एक महीने तक। तो वास्तु 100% आपको इफेक्ट डालता है। आप घर के अंदर किसी भी जगह में आप प्रवेश करें, चाहे आपका जैसे स्टूडियो है, चाहे आपका कोई घर है, ऑफिस है, आप जैसे ही वहां घुसेंगे वहां की ऊर्जा के आप डी में आ गए तो आपको इफेक्ट करेगा ही। इवन मेंटली सबसे अच्छा होता क्या है, सबसे पहले वहां की जो ऊर्जा है, जो पंच तत्व हैं, वो आपके दिमाग में ही तो कंट्रोल करती है ना, आपके दिमाग में आती है, और दिमाग को आपके आके फिर आपको उस तरीके से आपको पूरा निर्णय करना, उस तरीके से सोचना समझना सब ऐसा कर देती है, पूरा माइंड आपका उधर चला जाता है। तो वास्तु 101% आपको कंट्रोल करता है। मैंने बोला ना कि वो आप उदाहरण की वो भूत प्रेत चला गया सिर्फ सोने की जगह बदलने से, तो ये क्या था, ये सिर्फ ऊर्जा ही तो थी, वहां जगह की नेगेटिव ऊर्जा थी, अपन ने हटा दिया। नेगेटिविटी से अगर हम पॉजिटिविटी की ओर जाना है तो वास्तु के हिसाब से हमको बिल्कुल वो करना पड़ेगा। 101% वास्तु काम करता है। वास्तु अपने आप में पूरा है। मैं हो सकता है कि मैं आपको कम बताऊं या मेरी जानकारी कम हो, वास्तु कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी चीजें आज आपने नई बताई हैं, और जैसा कि हमको सर ने बताया कि किस प्रकार से वास्तु हमको कंट्रोल करता है, ना कि हम वास्तु को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से अपने वास्तु को चूज करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को चूज करना पड़ेगा, अपने कलर्स एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप वास्तु शास्त्र की बात करें तो आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए एस्ट्रो वास्तु को ही अपनाना बहुत शुभ होता है। तो फिर मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।